जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली एक ऐसा पर्व है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। रंग गुलाल के बीच मस्ती हो या फिर परंपराओं का निर्वहन, लोग साल दर साल से जमकर होली मनाते आ रहे हैं। इस पर्व का मकसद कुरीतियों व बुराइयों का दहन कर आपसी प्रेम को कायम रखना है। कभी होली पर्व का अपना अलग ही महत्व था। पहले फूलों की पत्तियों से रंग बनाए जाते थे। महीनों पूर्व लोग रंग बनाने में लग जाते थे। होलिका दहन पर पूरे परिवार के लोग एक साथ मौजूद रहते थे और होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाना, अबीर उड़ाकर घर में पर्व मनाते थे। घरों में नाना प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ बनती थी। लोगों की टोली भांग की मस्ती में फगुआ गीत गाते व नाचते घूम घूम कर घर घर जाकर होली का प्रेम बांटते थे। लेकिन अब परंपराओं पर आधुनिकता हावी हो गई है। 40 साल पहले और अब की होली में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। होली का मतलब अश्लीलता, फूहड़पन व नशापन तक सिमट कर रह गया है। लोग होली के बहाने आपसी दुश्मनी साधने में लगे हैं। हालत यह है कि होलिका दहन लोगों के डाइनिंग रूम में सिमट गया है और 40% आबादी होली के दिन खुद को कमरे में बंद कर लेती है। जाहिर है, होली के मायने बदल गए हैं। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ। तो इसमें 3 अहम किरदार हैं जिन्होंने होली जैसे पवित्र और सुंदर त्योहार को बर्बाद और बदनाम किया। पहला है बॉलीवुड, दूसरा है भोजपुरी गीत और तीसरा है वामपंथी गिरोह। तो चलिए पहले बॉलीवुड पर बात करते हैं। हिंदी फिल्मों का अहम हिस्सा रही है होली। इस दौरान कभी कोई प्यार का इजहार करता है तो कहीं दूर होते हैं मतभेद। रंगों के त्योहार होली में मस्ती ठिठोली जमकर होती है। हिंदी फिल्मों और होली का कनेक्शन बहुत जोरदार रहा है। मोहल्ले में कान फाड़ स्पीकर पर होली खेलें रघुबीरा के साथ गुलाल उड़ना शुरू होता है और लेट्स प्ले होली की तरावट के साथ समापन होता है। मगर होली के त्योहार ने फिल्मों को सिर्फ गुलाबी रोमांस और मज़ेदार गाने ही नहीं दिए, बल्कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने, अपराध को जन्म देने और वल्गैरिटी दिखाने का एक अच्छा अवसर भी दिया है। और यह सब कुछ करके होली की मिठास में कड़वापन घोल दिया गया है। पहले का समय याद करें तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसका होली सीजन दूरदर्शन के रंगोली प्रोग्राम में अरे जा रे हट नटखट न छू रे मेरा घूंघट गाने से शुरू होता था। कितने ही लोगों के मन में रंगों के त्योहार की पहली इमेज 1959 में आई इस फिल्म नवरंग के गाने से बनी थी। और अब फिल्म के रीमेक मदर इंडिया में भी होली पर होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे। ऐसे मधुर गानों के अलावा भी 50 के दशक में जोगन के डारो दे रंग और आन फिल्म के ऐसे मधुर गाने होली के रंग बिखेरे रहते थे। इन फिल्मों में होली के सच्चे रंग थे। मगर होली को लेकर हिंदी फिल्मों का ट्रेंड ज़्यादातर 2 तरह का रहा। फिल्मों में होली का त्यौहार गानों तक ही सीमित रहा और इसे सेलिब्रेशन, प्रेम या फिल्म में एक खूबसूरत अट्रैक्शन की तरह यूज़ किया गया। वक्त के साथ ये बदला और ऐसा बदला कि होली का त्यौहार फिल्म के प्लॉट में ज़बरदस्त ट्विस्ट लेकर आने लगा। बल्कि यूँ कहिए कि सेलिब्रेशन और मस्ती के माहौल वाले इस त्योहार ने कई कहानियों में रंग जमाने से ज़्यादा रंग में भंग डालने का काम किया। शुरू शुरू में तो होली के अवसर पर सकारात्मक ट्विस्ट दिया गया, जैसे कि एक फिल्म आई थी फागुन 1973 में। आज भी मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। इसमें एक बिजनेसमैन की बेटी वहीदा रहमान स्टेटस में अपने से कमज़ोर एक राइटर धर्मेंद्र से शादी कर लेती है और काम की तलाश में बाहर गए धर्मेंद्र हीरोइन को सरप्राइज करने के लिए होली सेलिब्रेशन के बीच उसके घर पहुंचते हैं। फिल्म में इस सीक्वेंस पर पिया संग खेलू होरी फागुन आयो रे ये गाना है। हीरो ने हीरोइन की नई साड़ी को रंग से भिगो दिया। इसके बाद वो ऐसा ताना देती है जिसके बाद हीरो घर छोड़कर चला जाता है। वो कहती है कि इतनी कीमती साड़ी मेरी
क्या हक है तुम्हें वो चीज़ खराब करने का जो खुद खरीद कर मुझे दे नहीं सकते। फिर वो फागुन उसके वृद्धावस्था तक सिर्फ टीस देता रहता है। ऐसा मधुर था फिल्मों में होली का कथानक। आशा पारेख और राजेश खन्ना स्टारर कटी पतंग में भी होली को बखूबी फिल्माया। आज न छोड़ेंगे धिनता धिन धिनता धिन धिनता, ये गाना आज तक सुपरहिट है। एक विधवा को होली का रंग लगा देने के बाद कहानी में ट्विस्ट आया। ऐसी 2 4 6 फिल्मों के बाद होली में धीरे धीरे वल्गैरिटी आने लगी। शोले फिल्म से जहां रहीम चाचा को हाईलाइट करने का दौर शुरू हुआ, वहीं से होली में छेड़छाड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। असल में बॉलीवुड के गानों ने ही इन चीज़ों का सामान्यीकरण किया है। सलीम जावेद की लिखी फिल्म शोले में होली के दिन दिल खिल जाते हैं गाने में मौलवी साहब भी बड़े प्रेम से बैठकर रंगों का कार्यक्रम देखते हैं। लेकिन आपने इस गाने के लिरिक्स या बोल पर ध्यान नहीं दिया होगा। उसे जरा ध्यान से सुनिए। जा रे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, छेड़ ना मुझे बेशरम, पूछ ले जमाने से, ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। इस गाने के बोल 40 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट होने वाले आनंद बख्शी ने लिखा है। इसका सीधा अर्थ है कि होली मतलब छेड़छाड़। होली के बहाने ही ऐसी वैसी चीज़ें की जा सकती हैं। होली के बहाने छेड़छाड़ वाले इस नैरेटिव को उसके बाद कई फिल्मों में प्रयोग किया गया। इसी का बड़ा रूप आज हम सीमेंस भरे बैलून्स वाले अफवाह के रूप में देखते हैं। होली जैसे हिंदू त्योहारों को बदनाम किया जाना तभी से चल रहा है। यशराज बैनर तले एक फिल्म आई थी सिलसिला, वह भी इसकी एक कड़ी है। अमिताभ बच्चन, रेखा, संजीव कुमार और जया बच्चन अभिनीत इस फिल्म में खाए गोरी का यार बलम तरसे, सोए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे जैसे गाने अवैध संबंधों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और उन पर बेशर्म बन जाने का संदेश देते हैं। फिल्म दामिनी तारीख पे तारीख संवाद के लिए विख्यात हुई। सनी देओल के इस फिल्म में होली का सीक्वेंस कहानी को नया मोड़ देता है। जहां होली के जश्न में डूबे लोग नाच गा रहे हैं, मगर दूसरी ओर शराब के नशे में धुत हीरो का छोटा भाई और उसके 3 दोस्त नौकरानी उर्मी को जबरदस्ती रंग लगा रहे होते हैं। दामिनी उन्हें रोकती है तो चारों वहां से चुपचाप खिसक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे चारों नौकरानी को उठाकर ले जाते हैं और उसका रेप करते हैं। इसमें होली की जगह ईद या क्रिसमस सेलिब्रेशन भी दिखाया जा सकता था, लेकिन फिर बॉलीवुड के पेमेंट का क्या होता, इसलिए होली का त्यौहार दिखाना जरूरी था। गोलियों की रासलीला रामलीला में फिल्म की असली कहानी होली के दिन वल्गैरिटी से ही शुरू होती है। डर फिल्म में शाहरुख खान किरण करने के अलावा होली के अवसर पर मुंह पर रंग पोतकर चेहरा छुपाता है और हीरोइन से छेड़छाड़ करता है। और भी ऐसी अनेक फिल्में व उनके गीत हैं जो हमारे परंपरागत रंगों और गीतों के मधुर त्योहार को फूहड़ और डरावना बनाने में मददगार रहे, लेकिन सबका जिक्र करने में घंटों लग जाएंगे। बॉलीवुड पाप से भरा हुआ घड़ा है जो अब धीरे धीरे फूट रहा है। जनता इन्हें सबक सिखाती रहे तो शायद हिंदू धर्म और परंपराओं पर कुठाराघात की आदत भी छूट जाएगी। अब बात करते हैं भोजपुरी गीतों की। निसंदेह हम सिर्फ बात कर सकते हैं, न उन्हें सुना सकते हैं, न उनके बोल पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन गीतों को पढ़ने के लिए भी आदमी को बेशर्म बनना पड़ेगा। हम आपको कुछ गीतों के थंबनेल दिखा सकते हैं और इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरा गाना कैसा होगा। होली की दस्तक के साथ अश्लील गीत हर बार रंग में भंग घोल रहे हैं। बस और ऑटो में भी मनाही के बावजूद अश्लील गीत बजने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के गानों से जहां अश्लीलता परोसने की प्रतियोगिता लगी हुई है, वहीं इसके कारण शहर में पारंपरिक होली की परंपरा भी खत्म होती जा रही है। इन गानों से शहर का संगीत संकाय अपने आप को क्षुब्ध महसूस कर रहा है। इसमें भी सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, जब हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद ऐसे गाने स्थानीय चैनलों पर धड़ल्ले से बजाए जा रहे हैं। इससे फाग गाने की परंपरा का भी अंत होता जा रहा है और एक पूरी पीढ़ी ही अश्लीलता में डूबती जा रही है। इन अश्लील गानों की सबसे बड़ी शिकार होती हैं कॉलेज की छात्राएं।
दिन हो या शाम, वे ऐसे गानों से शर्मसार महसूस करती हैं। इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। संस्कृत की आड़ में ऐसे भद्दापन और अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसको सुनने शहर के प्रतिष्ठित लोग जाते हैं। महिलाएं नहीं, केवल पुरुष। पर त्योहार के नाम पर अश्लीलता, साली और घरवाली पर मजाक, शादी के बाहर के संबंध पर चुटकुले, इन सब पर हंसी नहीं आती, सार्वजनिक अपमान लगता है। इसी तरह की स्थिति इस मौके पर शहरों में हर साल होने वाले कवि सम्मेलनों का होता है, जहां घटिया किस्म का मजाक और रिश्तों की चीर फाड़ करके होली एंजॉय किया जाता है। नशे ने होली को कम नहीं बदनाम किया है। हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर दो चार नशे में लुढ़कते लोग आपको होली के दिन दिख जाएंगे। जगह जगह भांग और शराब की दावतें आयोजित होंगी। इन सब कारणों से महिलाएं किचन तक ही अपने को समेट लेती हैं, क्योंकि बाहर निकलने का तो मतलब है आ बैल मुझे मार। वैसे तो सारे ही त्योहार लोगों के भीतर जोश भर देते हैं, लेकिन होली पर बहुत से लोग वैसा व्यवहार करने लगते हैं जो उनके व्यक्तित्व से एकदम अलग होता है। वे अनजान लोगों पर भी रंग, कीचड़ आदि फेंकते हैं। मना करने के बावजूद वो पकड़कर रंग देते हैं। अश्लील शब्दों का इस्तेमाल इस दिन अमूमन सभ्य शालीन लगने वाले लोग भी करते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो आपको व्यक्त होने का मौका देता है। बुरा न मारो की आड़ में सब छिप जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग अपनी सोशल इमेज खराब होने का डर छोड़कर ऊट पटांग हरकतें करते हैं। होली पर अश्लील गीत और हरकतें ज़्यादा होती हैं। ये वही लोग करते हैं जो या तो बचपन में किसी अब्यूज़ का शिकार हुए हों या फिर जिनके भीतर यौन कुंठाएं हों। वे होली के बहाने अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं जो ख़ास होली पर ये काम करते हैं ताकि पकड़े न जा सकें, या फिर पकड़ाई में आए भी तो माफ़ी मिल सके। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि सबके अवचेतन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सामाजिक कारणों से बाहर नहीं आ पाता। होली उस बात को बाहर आने का मौका देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप त्योहार को ही बदनाम कर दें। इस बीच होली को बदनाम करने का ठेका वामपंथियों और कुछ अन्य एक्टिविस्ट ने भी ले रखा है। सोशल मीडिया पर हिंदू त्योहारों को बदनाम करने वाले और इसके उत्सवों को लेकर हिंदुओं को दोषी ठहराने वाले वीडियो साझा करने शुरू कर दिए गए हैं। छिटपुट और अलग अलग घटनाओं के वीडियो साझा करते हुए हिंदू विरोधी तत्वों ने रंगों के त्योहार को बदनाम किया और कहा कि यह विशेष रूप से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को महिमा मंडित और सामान्य बनाता है। अन्य धर्मों के त्योहारों पर जोर देते हुए कट्टर हिंदू फोबिया में लिप्त पाए जाते हैं। इन विषैले वामी गैंग को हिंदू त्योहारों को बदनाम करने और अन्य धर्मों के त्योहारों के बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों पर पर्दा डालने में महारत हासिल है। ऐसे लोगों द्वारा हिंदुओं के त्योहार से जुड़ी बुराइयों के बारे में बताना और उन बुराइयों के कायम रहने के लिए त्योहारों को जिम्मेदार ठहराना शामिल है। यह प्रक्रिया केवल हिंदू त्योहारों के लिए है विशेष रूप से, और गैर हिंदू त्योहारों को तो भाईचारे, शांति, आपसी सद्भाव आदि के ऊंचे आदर्शों से जोड़ा जाता है और बुराइयों को जानबूझकर छुपाया जाता है। पुराने और एडिट किए हुए वीडियो डालकर यह कहते हैं कि होली तो बहुत गंदा त्योहार है, इससे बचकर रहो। कुछ अम्बेडकरवादी भी इसमें कूद पड़ते हैं। होली अपने आप में स्त्री विरोधी व दलित विरोधी त्योहार है। होली पर सवर्णों द्वारा दुश्मनी, घृणा और दलितों की स्त्रियों के साथ अश्लील हरकतें करना, जबरन रोकने पर उनके साथ मार पिटाई करना, यह सब होता है। होलिका दहन की तो कठोरता से निंदा करनी चाहिए। होली में होलिका को सांकेतिक रूप से फूंकना स्त्री अस्तित्व और अस्मिता को सिरे से खारिज करती है। समाज की इस क्रूरता पर बहस होनी चाहिए। तो ऐसे मूर्खों को इग्नोर कीजिए इन्हें मूर्ख समझकर। लेकिन बाकी लोगों ने जो भूमिका निभाई है हमारे त्योहार को फूहड़ और गंदा बनाने में, उससे आप स्वयं ही निपट सकते हैं। जहाँ कहीं ऐसे गीत या कोई दुर्व्यवहार या नशे में कोई लुढ़कता हुआ या छेड़छाड़ करते हुए लोग मिल जाएं, उनकी कायदे से धुलाई कीजिए और पुलिस को सप्रेम समर्पित कीजिए। लेकिन अपने त्योहारों को संजोइए, बचाइए
और इनकी गरिमा बनाए रखिए, तो कुछ हो जाए। कहीं रंग है कहीं भंग है, मची हर जगह रेलम रेल। कहीं रंग है कहीं भंग है, मची हर जगह रेलम रेल। मफलर वाले सीएम साहब झेल रहे होली में जेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।